काशी की टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी हर खबर पर पीएम मोदी लगातार खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे खुद टनल के पास मौजूद हैं। वहीं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रोज की तरह आज भी टनल बुलेटिन जारी किया। ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है और अब कटर्स का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। मैन्युअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। टनल में फंसे मजदूरों की चिंता नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कर रही है। सभी का एक ही मकसद है, 41 मजदूरों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जो हम 47 मीटर तक पहुंच गए थे, उसमें 25 मीटर में वो जो अगर का रोटर फंसा हुआ है उसे काट काट के निकाल रहे हैं। जब वो पूरा निकल जाएगा तो 47 मीटर हमें क्लियर मिलेगा और उसके आगे हमें 10, 12 या जितना भी आगे काटना है उसको हम मैनुअली काटेंगे। तो वो जो हमारी लीड है वो बरकरार है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चन आई हो। देखिए इससे पहले कब कब राहत बचाव काम को रोकना पड़ा। 12 नवंबर को हादसे के बाद सॉफ्ट कटिंग मशीन लगाई गई थी। उससे सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट स्प्रे किया गया था। ड्रिल भी हुआ लेकिन नाकामी हाथ लगी। तब 13 नवंबर ऑगर मशीन को सुरंग के काम में लगाया गया। हालांकि वो मशीन भी जवाब दे गई। रेस्क्यू तेज करने के लिए 17 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन लाई गई। 21 नवंबर को उसमें भी दिक्कत आ गई। ड्रिलिंग के दौरान मलबे में रॉड मिला और काम रुक गया। तब दिल्ली से सिलकियारा पहुंचे 7 विशेषज्ञों ने सूझबूझ से रॉड को काटा और दोबारा ड्रिलिंग शुरू करी। लेकिन अब अमेरिकी ऑगर मशीन का ब्लेड फिर से टूट गया है, उसका पाइप मुड़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हॉरिजॉन्टल ड्रिल की तमाम कोशिशें बेकार रही हैं। अब उम्मीद की एक किरण है वर्टिकल ड्रिल। The machine is busted. No, it's irreparable. More work from auger. Only drilling. There won't be a new auger. There will not be a new auger. उम्मीद थी कि सुरंग की मुहाने की तरफ से ऑगर मशीन प्रभावी होगी, वो अपना काम कर पाएगी। यकीन था कि ड्रिल के जरिए मलबे में रास्ता बन जाएगा और उसमें फंसे 41 मजदूरों को दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 14 दिन बाद भी जो लंबा अभियान है वो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब कोशिश ये हो रही है कि उन मजदूरों तक संपर्क के साधन बेहतर हों और इसीलिए बीएसएनएल क्या कर रहा है, ये बड़ी जो केबल हैं, ये केबल्स भेजी जा रही है, फ़ोन लाइन है और ये सुरंग के भीतर पहुंचाई जाएगी। इस केबल का काम क्या होता है, ये केबल क्या करती है? ये लैंडलाइन के लिए हो रही, जो मजदूरों के लिए अपने परिजनों से बात कर सकते हैं जो फंसे हुए मजदूर हैं। तो जो फ़ोन होता है वो बड़ा होता है, तो उन तक वो कैसे पहुँचाए? इसमें छोटा सा फ़ोन यूज होगा, इसमें ना छोटा सा फ़ोन यूज होगा, ये उन तक पहुँचाई जाएगी। जी बीएसएनएल लगा रहा है, बीएसएनएल लगा रहा है। कितनी देर में ये कनेक्शन पूरा हो सकता है? जल्दी, अभी आधे 1 घंटे के अंदर ये कनेक्शन लग जाएगा। लेकिन ऑगर मशीन की नाकामी के बाद अब उम्मीदें सुरंग के ऊपरी हिस्से पर टिकी हैं। यानी बचाव दल अब इस पहाड़ी नुमा हिस्से में ड्रिल करने की कोशिश में है। यहाँ ड्रिलिंग मशीन ले जाई जा रही है। चढ़ाई ज्यादा है, लिहाजा डगर उतना ही मुश्किलों भरा है। सुरंग के ऊपर तक इस मशीन को पहुंचाने में कई घंटे लगेंगे। अभी वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को साइड पर पहुंचाया जा रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा लॉन्ग शॉट के द्वारा दिखाएं किस तरीके से ये वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन साइड पर पहुंच रही है। लेकिन साइड तक पहुंचते पहुंचते इसको काफ़ी दिक्कतें हो रही है क्योंकि सड़क बिल्कुल नैरो है। अभी एक स्थान पर ये पेड़ के पीछे आप देख पा रहे होंगे रेड कलर में ये जो ड्रिलिंग मशीन है, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन, वो फंसी हुई है। हालांकि जो रास्ता है उसको बनाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी चुनौतियों भरा है। कई टन वजनी मशीन को उस ऊंचाई तक पहुंचाना और फिर ड्रिलिंग एक लंबी प्रक्रिया है। ओएनजीसी और एसजीबीएनएल सुरंग के ऊपर से ड्रिल की तैयारी में जुटे हैं। बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। आज 15वें दिन भी एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल और सिलकियारा रेस्क्यू ऑपरेशन के नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल मौके पर पहुंचे, राहत कार्यों का जायजा लिया। बहुत मेहनत हमारे यहाँ के विशेषज्ञ लोग, यहाँ की टीम सब कर रही है और जिस मेहनत से और जो आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि कल हम लोग एक आश्वस्त है कि हम रात तक खुशखबरी ले लेंगे
लेकिन थोड़ी दिक्कतें आई है, फिर भी हम कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्द हमें एक अच्छी खबर मिल सकती है। इस वर्टिकल ड्रिल पर अब रेस्क्यू टीम का फोकस है। इसके लिए बीआरओ ने सड़क पहले ही तैयार कर ली थी, लेकिन असल चुनौती अब है। माना जा रहा है कि ऊपरी हिस्से में फंसे मजदूरों तक 85 मीटर से ज्यादा की ड्रिल करनी होगी। ड्रिल के लिए लाई गई इस मशीन का इस्तेमाल डीप सी एक्सप्लोरेशन में किया जाता है। सुरंग के ऊपर पहुंचने के बाद इस मशीन और इसके पुर्जों को जोड़ा जाएगा। ड्रिल से पहले मशीन को तैयार करने में करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा। ड्रिल की रफ्तार वहां मिलने वाली मिट्टी और चट्टान पर निर्भर है। जितनी सख्त जमीन मिलेगी उतना ज्यादा वक्त लगेगा। अब तक राहत कर्मी सुरंग के मुहाने से हो रही ड्रिलिंग के भरोसे थे। अब वर्टिकल ड्रिलिंग का ही सहारा है, क्योंकि सुरंग के अंदर मलबे में मौजूद सरिये का जाल को काट पाना आसान नहीं है। यानी इंतजार की घड़ी अभी लंबी है। जिस सिलक्यारा टनल के माउथ के थ्रू ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम चल रहा था, उसके ठीक ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू करने के लिए जो तमाम कार्रवाई है, तैयारियां हैं, वो शुरू हो गई हैं। आज शाम ही इसी हिल टॉप पे मशीनों को ले जाया गया था, कुछ पेड़ों को काट कर गिराया गया है, यानी कि जो ग्राउंड वर्क है उस ड्रिलिंग के लिए उसको तैयार कर लिया जा रहा है। और जैसे ही क्लियरेंस मिलेगी वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक और प्लान है सरकार के पास और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उसके पास, पैरेलल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, यानी कि इसी पहाड़ के दूसरे छोर से पैरेलली एक सुरंग खोदी जाएगी जो सीधे उस जगह पे पहुंचेगी जहां वर्कर्स फंसे हुए हैं, 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको बाहर वहां से निकाला जाएगा। साथ ही बड़कोट जो इस टनल का दूसरा छोर है, वहां पे भी 2 प्लान्स अलग बनाए गए हैं, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। यानी कि जिस भी तरीके से सबसे तेजी से वर्कर्स को निकाला जा सकेगा और सबसे सुरक्षित तरीके से इन मजदूरों को निकाला जा सकेगा, उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर अब एजेंसियां वॉर फुटिंग लेवल पर काम करती हुई दिखाई देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।